हमारा क्लास 12 हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश को कैसे हल किया जाता है, यानी हल करने का तरीका मैं बताऊंगा, जिससे जो 10 नंबर है आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश को, चलिए हम हल करते हैं, जो कि क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गद्यांश को कैसे हल करा जाता है बोर्ड एग्जाम में, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये एक गद्यांश दिया हुआ है, जो कि चैप्टर का नाम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, भागो और पुरुषार्थ। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको चैप्टर का नाम नहीं पता चलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे नाम नहीं पता चलेगा। ये देखिए, ये आपका कुछ इस तरह से गद्यांश दिया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में लिखा होगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको निम्नलिखित गद्यांश के आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, 10 नंबर का आपका गद्यांश होता है। ये 5 प्रश्न होते हैं, जैसे देख सकते हैं, अथवा इसमें लगे होते हैं। ठीक है, अथवा लगे होते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। एक ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको भी 5 प्रश्न दिए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये भी वही प्रोसेस है, यानी दोनों में से किसी एक को करना है जो आप लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, एक गद्यांश को आपको हल करना है। अब मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये मैं आपके समक्ष एक गद्यांश को लेकर आया हूँ। ठीक है, एक गद्यांश को लेकर आया हूँ, जो कि गद्यांश को मैं पढ़कर दिखा देता हूँ कि भाग को भी मैं इसी तरह मानता हूँ, वो तो विधाता का ही दूसरा नाम है। वे सर्वत्रयामी और सार्वकालिक रूप में हैं, उनका अस्त ही कब है कि वे उदय हों। यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए क्या है, सूर्योदय है। इसके लिए क्या है, सूर्योदय है। ऐसा ही मैं मानता हूँ, हमारा मुख सही भाग्य की तरफ ही जाए, इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। ठीक है, हमने गद्यांश को पढ़ लिया, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पेपर में दिखाया 5 प्रश्न होते हैं, सेम इसके भी कितने 5 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे हल करा जाता है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हमें पाठ का नाम पता चल गया, भाग्य और पुरुषार्थ। इसके लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार है। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं पता चलेगा, मैं आपको सिंपल सा समझा रहा हूँ। तो देखिए अब कैसे हल करेंगे। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको स्टूडेंट ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम में। जब आप गद्यांश को हल करेंगे, एक ब्लू पेन, एक आपका ब्लैक पेन, एक आपका ब्लैक स्केच, ये आपकी 4 चीज़ें या 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, संकेत लिखना है। अब आप लोग सोचेंगे कि संकेत सर क्यों लिखना है। देखिए संकेत मैंने इसलिए लिखा, लेकिन जैसे कि मैंने पेपर में आपको दिखाया था अथवा लगा था। अब भैया एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा गद्यांश को सॉल्व किया है। देखिए संकेत हमने इसलिए लिख दिया है स्टूडेंट। देखिए कैसे गद्यांश को पहचानना है, आप तो जान जाएंगे कि ये गद्यांश मैंने लिखा है, लेकिन एग्जामिनर को कैसे पहचानेगा। देखिए उसके लिए आपको करना क्या है, ये देखिए जो आगे का 2 लाइन है, जैसे भाग्य को भी, इसको हमें लिख देना है इस तरह से ब्लैक पेन से। ठीक है, भाग्य को भी, ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया। फिर डॉट डॉट करते, ठीक है, लास्ट वाला जो 2 वर्ड है, ये देखिए ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, लास्ट वाला 2 वर्ड हम इसमें लिख देंगे। जैसे क्या है, करना चाहिए, इसको मैं लिख देता हूँ, करना चाहिए। ठीक है, अब एग्जामिनर पहचान जाएगा कि बच्चे ने पहले या सेकंड वाला किया है। ठीक है, अब ये लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ था ना, इस तरह से। इसमें हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखा जाता है, चलिए दिखाता हूँ मैं। देखिए संदर्भ आप लोग ऐसे लिखेगा, यानी संदर्भ में होता क्या है, बेसिकली चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम। तो देखिए ऐसे लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, पाठ्य पुस्तक के, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लैक पेन का हम यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गद्य भाग। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को संदर्भ लिखना है, गद्य भाग, इसको क्या कर देंगे, इन्वर्टेड कामा के अंदर कर देंगे गद्य भाग। ठीक है, इस तरह से लिखा आपने
उसके बाद में क्या लिखेंगे, गद्य भाग में संकलित, गद्य भाग में संकलित। संस्कृत की अध्यता, संस्कृत के अध्येता, अध्येता। अब हम लिख देंगे लेखक का नाम, क्या नाम है, जैनेंद्र कुमार। ब्लैक पेन से लिख देंगे जैनेंद्र कुमार, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया जैनेंद्र कुमार। अब लिखेंगे द्वारा लिखित, चैप्टर का नाम इसके बाद में आ जाएगा, द्वारा लिखित, ठीक है। अब चैप्टर का नाम क्या है भैया, भाग्य और पुरुषार्थ। आपको क्या है, पहचान में आना चाहिए स्टूडेंट, आपको ये पहचान में आना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया, फिर आपके लिए जो है गद्यांश को हल करना बहुत ही ईजी हो जाता है। भाग्य और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, इसको क्या कर देंगे, हम इन्वर्टेड कामा के अंदर कर देंगे। भाग्य और पुरुषार्थ शीर्षक निबंध से अवतरित है, शीर्षक निबंध है, ये निबंध से अवतरित, अवतरित है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संदर्भ को हमने कितने ही प्यार से लिखा है कि प्रस्तुत गद्योतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है। संस्कृत के अध्येता जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित भाग्य और पुरुषार्थ शीर्षक निबंध से अवतरित है। अब यहाँ पर हमारा 2 नंबर कन्फर्म है, 2 नंबर कोई नहीं काट सकता। उसके बाद में देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर देखिए रेखा कहाँ पर खींची हुई है स्टूडेंट, ये देखिए कि धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ ही जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए। अब हमें इसका करना क्या है, बेसिकली इसका हमें करना अर्थ निकालना है कि इसका अर्थ क्या है, लेखक क्या कह रहा है। तो हम करेंगे क्या, सिंपल सा अपना ब्लैक पेन उठाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर देखिए इस तरह से दूसरा क्वेश्चन डाल देंगे और यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लैक स्केच से आप लोग कीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमने लाइन को पढ़ा है उसका क्या करना है, हमें उसी को हमें उसका अर्थ बताना है। अर्थ कैसे बताएंगे, देखिए जैसे कि जब धरती का रुख घूमकर, मैं लिख देता हूँ, जब धरती का रुख घूमकर सूर्य की ओर हो जाता है, सूर्य की ओर हो जाता है, ठीक है। सूर्य की ओर क्या हो जाता है भैया, ये हमारा घूमकर, जो कि धरती का रुख घूमकर सूर्य की ओर हो जाता है। इतना हमने लिख दिया। इसके आगे भी है तो इसको आगे भी आप लोग लिख लीजिएगा, जब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब हमारा आ जाता है तीसरा क्वेश्चन, उसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरह से हम कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे सिंपल सा, ये देखिए, लेखक ने भाग्योदय की तुलना किससे की है। अब इसका आंसर हमें किस में मिलेगा, इसी में मिलेगा, देखिए इसी गद्यांश में मिलेगा। देखिए लेखक ने जो है भाग्योदय तुलना सूर्योदय से की है, किससे की है भैया, ये देखिए सूर्योदय से किया है। इसका आंसर मिल गया सिंपल, 2 नंबर इसमें भी मिल गए। यदि सूर्य का उदय नहीं होता है तो हम किसे सूर्योदय मानते हैं, तो देखिए सूर्य का उदय नहीं होता है तो अपनी जगह स्थिर रहता है, पृथ्वी की रुख को हम सूर्य का उदय मानते हैं, ठीक है। ये वाला हमने जो रेखांकित अंश में पढ़ा था। आखिरी है, लेखक ने किसी विधाता की दूसरा नाम बताया है, तो आखिरी ने भाग्य की विधाता को, जो कि भाग्य का चैप्टर है आपका ना, चैप्टर का नाम भाग्य और पुरुषार्थ, जो कि भाग्य का विधाता को ही लेखक ने बताया। तो आपका तीसरा चौथा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपके इसी गद्यांश से रिलेटेड होते हैं, जो कि उसका आंसर आपको
उसी गद्यांश में देखने को मिल जाएगा। बस थोड़ा दिमाग लगाइएगा। बाकी का ये जो 2 क्वेश्चन होता है, यानी आपका रेखांकित अंश की व्याख्या और संदर्भ, ये दोनों आपका गद्यांश और पद्यांश दोनों में लिखना होता है, कंपलसरी होता है, क्योंकि ये लेखक वाला है। तो ये गद्यांश को हल करने का मैंने तरीका बताया है। संकेत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी का जो 3 क्वेश्चन होता है उसी गद्यांश में मिल जाता है, जिस तरह से मैंने बताया है। आप हल कर लीजिएगा। संदर्भ ऐसा ही आप लोग लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, और रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग पूरा कीजिएगा। आप लोग पढ़कर जाइएगा और ऐसे ही हल कीजिएगा, ठीक है। तो 10 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये गद्यांश हल करने का बेहतरीन तरीका मैंने बताया है।